आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 का मैथमेटिक्स का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पहला प्रश्न दे रखा है कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3 - x और x - 4 की घात कितनी है। तो देखो यहाँ पे ये जो बहुपद दे रखा है इसको हम एक बार सोल्व करेंगे। 3 - x और x - 4 है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 का गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे x - 4 से, और -x का गुणा पूरे ब्रैकेट x - 4 से करेंगे। अब यहाँ पर 3 का गुणा x से किया 3x, और 3 का गुणा 4 से किया तो 12, -x का गुणा -x से किया तो -x², और -x का गुणा -4 से किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और x का गुणा 4 से किया तो 4x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सोल्व करने पर भी हमें पता चल गया कि इस बहुपद की घात आ रही है 2, तो ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। और इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 4x 5 से 7x -12 -x²। ठीक है, तो इस बहुपद की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी घात। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि 6 पदों वाले एक समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद 2 और 10 है तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो हमें है ना, एक श्रेणी है जिसका पहला पद 2 दे रखा है और छठा पद जो है वो 10 दे रखा है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ a का मान 2 दे रखा है, और अंतिम पद जिसको हम l भी बोलते हैं ये अपने को 10 दे रखा है। ठीक है, और पदों की संख्या n बराबर 6 दे ही रखी है। तो योगफल के लिए हम छोटा वाला ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। तो n का मान यहाँ पर है 6/2, a यानी पहला पद 2 और अंतिम पद है 10। 2 से 6 कट गए 3 बार, 10 में 2 प्लस किए 12, और 12 को 3 से गुणा किया 36। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु P 5, -4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जैसे P के निर्देशांक हमें दे रखा है 5, -4, x अक्ष आगे वाला होता है और y अक्ष पीछे वाला होता है। यहाँ x अक्ष की दूरी ज्ञात करनी है, तो x अक्ष से कौन दूर होगा, y अक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान रखना, इसका आंसर -4 नहीं होगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा 4 इकाई, या स वाला इसका राइट होगा। चौथा क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो ऐसी संख्या जैसे हम p/q में नहीं लिख सकते, वो होती है अपरिमेय संख्या। 2 इसको हम p/q में लिख सकते हैं, इसके नीचे एक लिखा जा सकता है, तो ये है p/q के रूप में। तो ये एक परिमेय संख्या है। जैसे ऑप्शन स ले तो 2.23 पे बार, इसको भी हम p/q में लिख पाएंगे। ठीक है, और 2.23 इसको पॉइंट हटा के 2 0 आ जाएगा, तो ये भी p/q में लिख सकते हैं। लेकिन 2.23 2 4 2 5 और आगे डॉट 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 लगा हुआ है, तो ये निरंतर रूप से चलती रहेगी, तो इसको हम p/q में नहीं लिख पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ब अपरिमेय संख्या है। 2.23 2 4 2 5 ये एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है कि पहला एक समीकरण लाइन का 3x + y बराबर 1, और दूसरा समीकरण दे रखा है 2k - 1 x + y बराबर 2k + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को कंडीशन दे रखी है कि युग्मों का कोई हल नहीं। तो हमें ग्राफ में 3 कंडीशन पड़ी। पहली कंडीशन ये होता है कि 2 लाइनें एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करें तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि 2 लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करें तो इसको हम बोलते हैं संपाती, और इसके अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी कि 2 लाइनें अगर समांतर हो, ठीक है, तो उसमें उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइनें कहीं क्रॉस करेगी भी नहीं। जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रही या ओवरलैप भी नहीं कर रही, तो इसका कोई एक पॉइंट नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो ये कंडीशन
कब आएगी? जब हम इसको ऐसे लिखे A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 B2 नॉट इक्वल होता है C1 C2। तो यहाँ पर हम A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 का यूज़ करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस समीकरण को जब ध्यान से देखें तो x के आगे जो लिखा है वो A1 है और इस समीकरण में x के आगे जो लिखा है वो A2 है, 2k माइनस 1। और B1 y ऊपर वाले समीकरण यानी समीकरण 1 में y के आगे जो लिखा है वो है B1 और यहाँ y के आगे जो लिखा है वो B2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको क्रॉस गुणा कर देंगे। 3 को 1 से गुणा किया 3 और 2k माइनस 1 को 1 से गुणा किया 2k माइनस 1। यहाँ से 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3 + 1 बराबर 2k। 3 और 1 हो गए 4 बराबर 2k। तो 4 2 बटाव में आ जाएंगे, 2 के पहाड़े में 4 आते 2 बार, तो k का मान आ गया 2। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि कंडीशन अपने को 4 दे रखी है। अब देखो कोई समीकरण दे रखा है ना, उसके मूल कब वास्तविक नहीं होंगे? जब ये इसमें से इसका पूरा मान 0 से छोटा आ जाए तब मूल वास्तविक ना होकर काल्पनिक होते। तो इसकी जो कंडीशन बनती है वो होगी b² - 4ac और इस पूरा b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक ना होकर काल्पनिक होते हैं। और ऐसी जो कंडीशन बन रही है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर बन रही है। ठीक है, ये यही पूछ रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है यानी मूल काल्पनिक है। तो मान अगर 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है a बराबर x + 4, y + 5 तथा b बराबर 6 - x और 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर एक लाइन है और उस लाइन के अंदर हमें a और b दो बिंदु दे रखे और a का जो निर्देशांक दे रखा है वो है x + y, x + 4, y + 5। ठीक है, और b का जो निर्देशांक दे रखा है वो है 6 - x, 3 - y। अब इसमें इस लाइन का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो मान लो ये अपना पूरा x है और ये अपना पूरा y, यानी ये x1 और ये है y1, ये पूरा x2 और ये पूरा y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो है x के लिए x बराबर x1 + x2 अपॉन 2। तो x का मान अगर निकालना तो x बराबर x1 का जो मान है वो है x + 4 प्लस x2 का मान है वो है 6 - x अपॉन 2। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो x में से x माइनस हो गया और 6 + 4 हो गए 10/2। 2 के पहाड़े में 10 आते हैं 5 बार, तो x का मान आ गया 5। उसी तरह y का मान निकालना था, y बराबर y1 + y2 अपॉन 2। y बराबर y1 का जो मान है वो है y + 5 और y2 का जो मान है वो है 3 - y अपॉन 2। तो y से y कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में है माइनस में। 5 6 7 8, 2 के पहाड़े में 8 आते हैं 4 बार। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक x और y मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आए वो है 5,4। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि sin a 1/2 है तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे अपने को sin a का मान 1/2 दे रखा है और 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे अपन समकोण त्रिभुज बना देंगे ये। ठीक है, अब इसमें ये a, ये b और ये c, और यहाँ पर अपने को sin a दे रखा है 1/2। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना कि लाल बटा कक्का होता है और SCT उस अकॉर्डिंग साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा व कर्ण। तो यहाँ लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है। अपने को आधार का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण का मान 2 2 का स्क्वायर, लंब का मान 1 1 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ऐसा कैसा
2 का स्क्वायर 4 प्लस बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधा स्क्वायर, 1 इस तरफ आया तो 4 माइनस 1, और 4 में से 1 घटाया तो 3 बराबर है स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट आ गया 3, यानी आधार अपने पास आ गया अंडर रूट 3। तो साइन के मान से हमने इसका आधार का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे क्योंकि अपने को कोस का मान और चाहिए, तो कोस का मान अपन निकालेंगे। कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है इसका अंडर रूट 3 और कर्ण है इसका 2। ठीक है, अब जो कंडीशन अपने को दे रखी है क्वेश्चन में, 2 साइन ए कोस ए, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए की जो वैल्यू है वो है 1/2 और कोस ए की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया अंडर रूट 3/2। अब ऑप्शन में अपने को जो दे रखा है ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।